बी वेक्टर इज इक्वेट विथ क्या आ जाएगा बी डॉट जेड इंटू जेड माइनस का एक्स वेक्टर। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट जेड इंटू जेड माइनस का एक्स वेक्टर। ये आपका एक आंसर हो गया। तो यहां पर इसके हिसाब से आपका आंसर बॉम्बे भी करेक्ट हो गया। ए डॉट बी चाहिए ना। अब आप इन दो जो ए आया था और बी आया था उसको उठा के डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। ए डॉट बी में आपका ये बी डॉट जेड कॉमन निकल जाएगा, ए डॉट वाई आपका कॉमन निकल जाएगा। ब्रैकेट में ये तो कांस्टेंट का काम करेगा। इस ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स का डॉट करोगे किसके साथ, इज सिंपली वाई माइनस जेड के साथ। और इसका डॉट करने के लिए जेड डॉट वाई, जेड डॉट वाई यानी कि 1, जेड का जेड के साथ तो 2, माइनस का 1, माइनस का 1। तो यहां पर सिंपली ये आपका देख लो एक बार फिर से, लास्ट वाला शायद मेरे ख्याल से माइनस माइनस प्लस का 1 और ये कैंसिल, तो ये माइनस का 1 आ गया। तो यानी कि ये चिन्हित ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हमें पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं जिसमें हमें इस तरह से एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। डन सभी को यहां तक। जब अपन को स्पेस में कुछ ऐसे बेसिक बातें समझे, इफ वी हैव टू एज्यूम कि अगर अपन को स्पेस में कोई वेक्टर एज्यूम करना रहता है तो अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं उस वेक्टर को, x का i कैप प्लस y का j कैप प्लस z का k कैप। इस वेक्टर को हम स्पेस में कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हैं। ये एक जनरल वेक्टर है जो कि स्पेस में किसी भी वेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इज a कैप j कैप एंड k कैप, है ना। इफ अगर इसी तरीके से आप ये समझो, इफ a एंड b आर is a non-collinear vector, non-collinear vector, a and b अगर आपके सिंपली non-collinear vectors हैं तो आप स्पेस में अगर a और b का लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हो तो वो वेक्टर a और b के प्लेन में होगा। तो a और b आपके नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं। तो स्पेस में उस वेक्टर को लिखने का तरीका कि आप यहाँ पर a क्रॉस b एक वेक्टर ले लेते हो तो ये तीन वेक्टर आपके नॉन कोप्लेनर हो गए। तो हम किसी भी वेक्टर को a और b के टर्म में अगर कंसीडर करना है जो कि नॉन कोलिनियर वेक्टर है, उस वेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाई a वेक्टर, y मल्टीप्लाइड बाई b वेक्टर एंड z मल्टीप्लाइड बाई a क्रॉस b वेक्टर। और x y z की वैल्यू उस वेक्टर जो हमें निकालना है a और b के टर्म में, उसके रिस्पेक्ट में हमें इंफॉर्मेशन एग्जामिनर देगा। अंडरस्टैंड। इसी तरीके से अगर हमसे कहा जाए कि इफ a कॉमा b कॉमा c आर इज अ नॉन कोप्लेनर वेक्टर, अगर ये आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं ए बी सी, तो इन स्पेस में एनी वेक्टर कैन बी कंसीडर एज अ एक्स का ए प्लस वाई का बी प्लस जेड का सी वेक्टर। और आप उसको कंसीडर कर सकते हो एक्स का ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस वाई का बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस जेड का इज अ सी क्रॉस ए वेक्टर, जिसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू या ऊपर या नीचे निकालने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको वहां पर एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा। अंडरस्टैंड सभी लोग। इस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने कहा कि इस केस में अगर मैं इस इक्वेशन को सिंपली c से डॉट कर दूं तो ये जीरो और x की वैल्यू
इस फॉर्मेट से अगर लेट मैंने उस रिक्वायर्ड वेक्टर को आप देखो, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए में रिक्वायर्ड है, तो उस वेक्टर को आप इस फॉर्म में डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ऐसा कब, जब ए बी सी आपके क्या है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। तो उस केस में आपका जो आर वेक्टर है उसके लिए हम ये एक्स वाई जेड उस आर का ए बी सी के साथ एंगल पे डिपेंड करेगा। तो अगर ए से डॉट कर दें तो यहाँ पे आर डॉट ए इज इक्वेट विथ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स के साथ तो 0, इसके साथ 0 और y मल्टीप्लाइड बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी आ जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन में y की वैल्यू आ जाएगी r डॉट ए डिवाइडेड बाई कितनी आ जाएगी बच्चे, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये झिला सभी को। तो आपने a के साथ डॉट किया तो ये 2 0 हो गए, तो आपको कोफिशिएंट y की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली अगर आप इसको b के साथ करेंगे तो ये 0 b a c यानी कि a b c, तो z की वैल्यू हो जाएगी r डॉट b डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। एंड यहाँ पर इसी तरीके से x के लिए c से डॉट करोगे तो x इज इक्वल टू द r डॉट c डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। और ये बात क्लियर है कि ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर है तो ये तीन वेक्टर भी नॉन कोप्लेनर हैं, क्योंकि इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको याद होगा कि a क्रॉस b इज अ b क्रॉस c इज अ c क्रॉस a का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बॉक्स ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर है। अगर ये नॉन जीरो तो इसका भी नॉन जीरो, तो इसलिए हम किसी भी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर के रिस्पेक्ट में उस वेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है। तो यहाँ पर ये वेक्टर आपका ऐसा कुछ हो गया बच्चे, r डॉट ए बॉक्स ऑफ ए बी सी, यानी कि इस वेक्टर के अगेंस्ट मैं लिख सकता हूँ स्पेस में इसी के नीचे बॉक्स ऑफ ए बी सी तीनों में रखूंगा तो एलसीएम आ जाएगा। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी ऑफ r वेक्टर इज इक्वेट विथ r डॉट ए ऑफ b क्रॉस c। ये पहले लिख दिया, r डॉट b ओवर c क्रॉस a is a plus r dot c over is a क्रॉस b। ये आपका एक सिंपली आइडेंटिटी यहाँ पर हो गया है। बोलो, ये बात सभी को क्लियर? उसी तरीके से जैसे मैंने इसमें प्रोसीड किया, इसमें एक्स वाई जेड की अच्छी वैल्यूज निकालने के लिए मैं जब इस फॉर्म में कंसीडर करूंगा, आर वेक्टर इज कंसीडर टू बी सिंपली एक्स का ए वेक्टर प्लस वाई का बी वेक्टर प्लस जेड का सी वेक्टर। तो अपन सिंपल एक्स वाई जेड के लिए सबसे पहले अगर ए क्रॉस बी से डॉट कर दे कि जिससे कि 2 0 हो जाए, तो ये आपका आर ए बी का बॉक्स आ जाएगा। बोलो, ए क्रॉस बी से डॉट करने पे, और ये 0 और इज इक्वल टू जेड ओवर बॉक्स ऑफ ए बी सी आ जाएगा। जब हम किसी वेक्टर को सिंपल ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में कंसीडर करेंगे तो z इज इक्वेट विथ आर ए बी का बॉक्स डिवाइडेड बाय बॉक्स ऑफ ए बी सी। अंडरस्टैंड सभी को? एंड सिमिलरली अगर z की ये वैल्यू आई है तो x और y की वैल्यू भी आप लिख सकते हो। जब आप x लिखोगे तो आप लिखोगे इज आर बी सी का बॉक्स डिवाइडेड बाय ए बी सी का बॉक्स, एंड जेड y की वैल्यू लिखोगे तो आप लिखोगे b मतलब आर सी और a का बॉक्स, क्योंकि b था तो b मिस हो जाएगा। बोलो बच्चे, आर सी ए का बॉक्स अपॉन ए बी सी का बॉक्स। ये झिला सभी को। तो इस कोफिशिएंट्स को अगर हम यहाँ पे रख दें तो बॉक्स ऑफ ए बी सी एलसीएम लेके मैंने इधर लिख लिया, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी
into r vector is equivalent to the r dot a की जगह पे इस बार r b c का बॉक्स into a vector plus r c a b c c a into b vector plus r is a box of, ये वही x y z की वैल्यू है, r a b का बॉक्स ओवर c वेक्टर, ये मेरा यहाँ पर ये पूरा एक आइडेंटिटी जैसा हो गया। यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन लिखा है तो इसका मतलब ये बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू आर लिखा है, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये बॉक्स ऑफ ए बी सी इंटू आर यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं। और आर इज एनी वेक्टर इन ए स्पेस, आर कोई भी वेक्टर है तो इस तरीके से अपन कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर इसी बात को आई जे के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि x की वैल्यू मतलब कि इस r का x एक्सिस पे कंपोनेंट यानी कि r डॉट i हो गया, i से डॉट करोगे तो दो चीज जीरो, यानी कि इसी बात को आप लिख सकते हो कि r डॉट i ओवर i वेक्टर प्लस r डॉट j ओवर j वेक्टर प्लस r डॉट k ओवर k कैप, ये कॉम्बिनेशन आपका सिंपली r वेक्टर के बराबर हो गया। बोले बच्चे, अगर यहाँ पर a b और a क्रॉस b है तो x की वैल्यू के लिए आप सिंपली इस b से डॉट करो तो ये आपका b डॉट b, अगर हमें a और b के बीच एंगल पता नहीं है तो हमें यहाँ पे इस तरह से कुछ इंफॉर्मेशन देगी, तब हम इस तरह से, जब लेकिन दो वेक्टर के टर्म में हमें वेक्टर कैलकुलेट करना रहता है स्पेस में, तो हम उस वेक्टर को x का a, y का b और z का a क्रॉस b इस तरीके से सिंपली कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें उस वेक्टर को सिंपली ये कंसीडर करते हुए इधर प्रोसीड करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप एक क्वेश्चन सिंपल ऐसा समझें कि मैंने आपको गिवन है सिंपली आपका गिवन है लेट पी क्यू आर, let vector p comma q and vector r be mutually क्या है perpendicular vectors, if p q r are mutually perpendicular vector of same magnitude, if vector x satisfy the p cross with x cross x minus q क्रॉस विथ आर ऐसे इज अ प्लस क्यू क्रॉस विथ एक्स माइनस आर क्रॉस विथ क्यू का ब्रैकेट प्लस प्लस is a r cross with x minus r over cross with q r p, p होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, is a p q r, ये q r p और ये r q एंड यहाँ पे क्या आएगा q क्रॉस r क्रॉस p, एक सेकेंड, ये Q आया ना, तो Q R P, तो R Q एंड P होगा, ऐसा थी ना होगा, फिर से देखो एक बार, P होगा और ये R होगा ना, फिर से x माइनस क्यू इंटू पी वैक्टर,
ये P लिखो, x माइनस आर क्यू क्रॉस क्यू, और ये R लिखो। अब सही है, अब सही है। R क्रॉस विथ x माइनस P क्रॉस R, है ना, is equate with 0, then find x vector in term of P, Q and R। तो P, Q, R इस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। एक स्टेटमेंट, एक वेक्टर x जो कि हमें निकालना है यहाँ पे। तो अगर हम सिंपली यहाँ पर क्या काम करें, और तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि P डॉट Q, Q डॉट R, R डॉट P, एक तो 0 है, मॉड P इज इक्वल टू मॉड Q इज इक्वल टू मॉड R इज इक्वल टू, इक्वल मान लेते हैं T है, मैग्नीट्यूड जो इक्वल है वो T है। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो यहाँ पर बेसिकली ये लिखा है P डॉट P, यानी कि वही T, पहले इसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 1, ये पूरा 2 और ये 3, इसका इसके साथ डॉट, P डॉट P T स्क्वायर इंटू x माइनस क्यू माइनस P डॉट विथ x माइनस क्यू ओवर P वेक्टर का सिग्मा। ऐसे ही 3 टर्म्स चलेंगे। पहले एक टर्म को देख रहा हूं मैं अच्छे से। ये आपका P डॉट x और P डॉट Q में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और P डॉट Q तो आपका 0, तो ये आपका लिखा है T स्क्वायर इंटू x माइनस का Q माइनस का P डॉट x इंटू P वेक्टर। तो यानी कि ऐसे तीनों टर्म के साथ करेंगे तो मेरे को मिलेगा T स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस P माइनस Q माइनस R, ये x माइनस Q आया, अगले में x माइनस R के साथ x माइनस P के साथ, तो 3x इंटू दिस माइनस ये आया, तो इसको P डॉट x ऑफ P वेक्टर माइनस Q डॉट x ओवर Q वेक्टर इज अ माइनस R डॉट x ओवर R वेक्टर बराबर 0 दे रखा था, यानी कि वही सिग्मा 3 टर्म लिखा, ऐसा आ गया। T स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये P के नीचे T स्क्वायर, इसके नीचे T स्क्वायर, यानी कि एक T इसको दे दिया, एक T इसको दे दिया, तो ये बेसिकली इसको क्या बना देंगे, यहाँ पे यूनिट वेक्टर बना देंगे। ये इसको सिंपली यहाँ पर क्या बना देंगे बच्चे, यूनिट वेक्टर बना देंगे। कैसे देखो, तो इस इक्वेशन को T स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आपको लिखा हुआ है 3x माइनस का P माइनस का Q माइनस का R इस इक्वेट विथ, इसको इधर ले जाकर तो ये लिखा है P कैप डॉट x वेक्टर ऑफ P कैप प्लस P कैप डॉट इज x Q डॉट x वेक्टर ऑफ Q कैप प्लस R कैप डॉट x वेक्टर ऑफ R कैप, इस तरह से लिखा है इक्वल के इधर। और ये कॉम्बिनेशन P Q R आपका कैसा, परपेंडिकुलर ईच अदर, तो ये P डॉट x यानी कि x का उस P पर कंपोनेंट इंटू उसका यूनिट वेक्टर, x का Q पर कंपोनेंट इंटू उसका यूनिट वेक्टर, ये P कैप J Q कैप और R कैप आपका I J K का काम कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको फील करना है कि ये x वेक्टर लिखा है, तो ये आपका इस तरह से ये फील वाला बात हो गया कि ये x वेक्टर ही लिखा है। तो यहाँ पर आपको मिल गया 3x वेक्टर माइनस P वेक्टर माइनस Q वेक्टर माइनस R वेक्टर, तो x वेक्टर इज इक्वेट विथ P प्लस Q प्लस R डिवाइडेड बाई 2। ये फाइनल वो आंसर हो गया जो कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत थी। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो इस टाइप से हम लोग ने कुछ प्रॉब्लम किए। अब इसके आगे आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को? बोले।